हेलो। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये भी ज़रूरी है, ये भी पढ़ ही देते, सिंपल सा छोटा सा है, 1 या 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। देखो एटम्स, ये मैंने ड्राइंग बना दी थी फालतू से शुरू में ही। एटम्स देखो, जो भी मैटर है, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं एटम्स। लाइक ऐसे नहीं कि ये प्लास्टिक है, इसमें मान लो कि तुम्हारे पास बहुत सारे लाखों करोड़ों एटम्स हैं, जिससे ये एक छोटा सा मार्कर बना है। और एटम्स को अगर ग्रुप कर दोगे, एक नंबर होता है, उतने में ग्रुप कर दोगे, वो होता है मॉलिक्यूल्स। चैप्टर में क्या है वो हल्का सा आइडिया लग गया, पढ़ते हैं, देखते हैं एक्चुअली में क्या है इस चैप्टर में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सबसे पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उठाओ भाई, ये क्या होता है? देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है। और ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया। केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में हमें केमिकल्स रहेंगे, उसी को कैसे जोड़ते हैं, वही है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये दो है। पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है कि इसमें ये सिंपल सी बात कही है हमने कि mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। सीधे सीधे कहे तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके बीच में मास यानी कि वज़न उसका ना ही बनेगा ना ही ख़त्म होगा। तो जैसे तुमने 10 ग्राम एक्स लिया प्लस 50 ग्राम वाई दिया, तो इससे जो बना जी, ये 60 ग्राम होगा। सॉरी, 60 ग्राम जी बनेगा, जेड जो भी आप कहें। तो देखो 50 10 प्लस, इधर देखो 10 प्लस 50 इक्वल्स टू 60। यही है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे लॉ पे, हमारा लॉ ऑफ मिक्स्ड प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है कि in a chemical substance
the elements are always present in a constant proportion or ratio by virtue of their mass। सिंपल से जल्दी से समझा देते हैं। तो जो भी केमिकल सब्सटेंस होगा उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर रेशियो में रहेंगे उनके मास के हिसाब से। जैसे हम पानी दें H2O, इसमें हाइड्रोजन की मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। बड़े से लिख देता हूँ, ये तो समझ में आ गया है। H2O इसका मास कितना होता है 1 mu, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 mu। तो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2 into 1 16, यानी कि 2:16। ये कटा 1:8। तो आप दुनिया में कहीं पर भी पानी दोगे, चाहे अपने घर से दो, बाहर से दो, स्कूल से दो, कहीं से भी दोगे, तो इसी रेशो में रहेगा। अगर नहीं रहता है तो वो फिर पानी नहीं है। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ख़त्म कर दिया। अब आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। तो देखो सीधे सीधे पर तो डाल्टन ने जो बताया था 90% चीज़ें गलत थी उसमें, बट स्टिल हम लोग वो पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जब ये किए थे उस समय जो केमिस्ट्री की दुनिया थी उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था, बहुत इम्पॉर्टेंट था उसके लिए। आज की जो हमारी केमिस्ट्री है वो इसी के बेसिस पर आगे बढ़ी है। इन्होंने दिशा दिखाई थी। देखो पहला क्या है, तो पहले उन्होंने कहा कि जो भी हम मैटर होते हैं, जो भी मैंने बताया था मार्कर का एग्जाम्पल के लिए, तो जो भी हमारे पास मैटर होता है, जो भी सब्सटेंस होता है, वो एक बहुत छोटे पार्टिकल्स से होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स जिसको उन्होंने एटम्स नाम दिया। ये था इनका पहला। अब दूसरा क्या था इनकी एटॉमिक थ्योरी? दूसरा उन्होंने ये बोला कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी जो ना ही बन सकते हैं ना ही ख़त्म हो सकते हैं। ये भी रहता है क्योंकि एटम्स को हम लोग ने फर्दर डिवाइड किया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और ये भी गलत है कि नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का हमें पता ही है, एटम बम्स जो हम कहते हैं, एटम बम, न्यूक्लियर बम, उसी से। तीसरा क्या बात है? तीसरा उन्होंने ये बोला कि एटम्स किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के वो हर तरह से हर एक एलिमेंट उसमें सेम होता है मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो कि आप गलत है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे आइसोटोप और आइसोबार के बारे में। उसमें हमें पता चलता है कि एलिमेंट्स हैं जिनका मास सेम होता है पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, फिर प्रॉपर्टीज़ सेम अलग होती है पर मास अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा उन्होंने बोला कि एटम्स जो अलग मटेरियल सब्सटेंस के होते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज़। ये भी हम पढ़ेंगे जब हम आइसोटोप और आइसोबार के बारे में पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा यही सेम चीज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पांचों उन्होंने क्या बोला कि एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। ये आपको लगेगा कि ये सही है पर ये थोड़ा गलत है, क्योंकि एटम्स रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ हमारे पास ये एक एटम है, ये हमारा, इसमें ये पूरा एटम रिएक्ट नहीं करता है। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो रिएक्ट करते हैं बस। बाकी ये जो न्यूक्लियस है ये वैसे ही रहता है। न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जहाँ पर रहते हैं उसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये वैसे ही रहता है। ये थे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ये और भी बहुत बातें कहते हैं पर अब यहाँ पे बस इतना ही जानना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। इतना एटम 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 कर दिया। अब एटम के बारे में पढ़ लेते हैं कि एटम होते क्या हैं। देखो एटम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर का, और ये पार्टिकल may or may not have independent existence। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ये मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये या तो अकेले भी रह सकते हैं या फिर जोड़े में पॉजिटिव कंपाउंड में भी रह सकते हैं। दूसरा क्या है, ये बहुत स्मॉल होते हैं, मतलब इनका जो रेडियस होता है ये हम लोग मेजर करते हैं नैनोमीटर में, जिसमें हम लोग इससे ये सिंबल आता है यू, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ ये नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। ये होता है एटम का रेडियस। एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दुनिया भर के एग्जाम्पल है, पूरी पीरियोडिक टेबल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे सिंबल, मॉलिक्यूल्स एंड मास। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।